अच्छा भाई, अभी अगला सवाल क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं ज़रा। हमारे पास विंड टरबाइन है 1.25 मेगावाट की। सही है। और इसकी जो वेलोसिटी विंड एट, मतलब इतनी विंड वेलोसिटी हमारे पास, ये इतनी पावर देगा। तो अब इसके बाद हमारे पास डायमीटर दे दिया 66 मीटर्स, और रोटेशनल स्पीड दे दी है 13 टू 20.8 आरपीएम। सही है। अब आरपीएम से आरपीएम हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई ना, तो इससे हमने फाइंड कर लिया इसको रेडियन पर सेकंड में। अब अगर हमें ये रेंज दी हुई है ना, तो हम इसको रेंज में लेके ही काम करना है। मतलब एफ की वैल्यू हमने रखी 13.9 टू, माइनस नहीं है ये, 13.9 टू 20.8 है। सही है। तो ये मतलब 2 बाय 60 13.9 से भी होगा मल्टीप्लाई और डिवाइड, और 20.8 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो ये पूरी रेंज चलती जाएगी। ओमेगा आ गया हमारे पास, ओमेगा से हमने वी निकाल लिया, और हमारे पास विंड की वेलोसिटी हमें पता है 12, तो हमने इस फार्मूला पे रख के टिप स्पीड रेशियो निकाल लिया, 4:6 होगा इस केस में। अच्छा, अब आगे इसके हमारे पास थोड़े कॉन्सेप्ट्स हैं टिप स्पीड रेशियो के। सही है। परफेक्ट टिप स्पीड रेशियो है ना, वो हमारे पास होता है 4 पाई एन, जहाँ पे जो एन होता है ना, वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ ब्लेड्स। सिंपल, इसमें एक वेरिएबल है एन, जो है नंबर ऑफ ब्लेड्स। सही है। और अगर हम इसमें एन 3 रखें तो 3 ब्लेड्स के लिए आ जाएगा टिप स्पीड रेशो 4.18। लेकिन आगे वाली स्लाइड्स में ये लिखा हुआ है कि टिप स्पीड रेशो को हम चाहते हैं कि थोड़ा अपर साइड पे ही रखें। तो इसको मतलब जो 4.18 आया ना, इसको भी हम 25 to 30% बढ़ा देते हैं। मतलब इसको हम 1.25 या 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और टिप स्पीड रेशो फिर जो बनेगा ना, उस पर हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे विंड टरबाइन की। तो ये आगे दिखा देता हूँ भाई। अच्छा, ये भी थोड़ी थ्योरी वाली चीज़ है भाई। टिप स्पीड रेशो जो ऑप्टिमल है ना, ये 4 पाई एन, इसकी मतलब एक तरीके से डेरिवेशन है। तो इसमें सबसे पहले दो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला है टी एस, और दूसरा है टी डब्ल्यू। सही है। टी एस क्या चीज़ है? अगर हमारे पास एक ब्लेड घूम रहा है, वो कितना टाइम लेगा अपने अगले वाले ब्लेड की जगह पे आने पे, ये होता है टी एस हमारे पास। सही है। टी एस है 2 पाई ओवर एन ओमेगा। एन नंबर ऑफ ब्लेड्स है, 2 पाई ओवर ओमेगा, बाकी चीज़ें तो बताएंगे सबको। सही है। ये टाइम है मतलब एक तरीके से। और दूसरा है हमारे पास टी डब्ल्यू। टी डब्ल्यू क्या है? मतलब जो हमारे पास विंड टरबाइन से जब विंड गुजरती है ना, तो वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो डिस्टर्ब होकर वापसी अपने नॉर्मल कंडीशन में आने में जितना टाइम लेगी, वो होता है टी डब्ल्यू। सही है। तो ये टी डब्ल्यू का फॉर्मूला एस ओवर वी। एस है मतलब वो कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करके वो अपने नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगी विंड, ये है एस। और वी विंड की वेलोसिटी है हमारे पास। सही है। अब ये इनका सीन ये होता है कि ऑप्टिमल डिजाइन अगर टी एस टी डब्ल्यू से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास विंड जो है वो अनअफेक्टेड गुजर रही है विंड टरबाइन से, और मतलब विंड टरबाइन पावर प्रोड्यूस नहीं कर रही है। और अगर टी डब्ल्यू टी एस से बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब विंड हमारी विंड टरबाइन से गुजर ही नहीं पा रही। मतलब वही सॉलिड डिस्क वाला केस है ये, दूसरे वाला जो मैंने तुम्हें बताया। तो दोनों केसेस में पावर सही प्रोड्यूस नहीं होगी। तो ऑप्टिमल डिज़ाइन के लिए टी एस इज इक्वल टू टी डब्ल्यू होना चाहिए। टी एस इज इक्वल टू टी डब्ल्यू हो गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये पैरामीटर आ गया। इसको हमने ओमेगा ओमेगा हमने निकाल लिया, इससे ओमेगा ऑप्टिमल हमारे पास इतना आना चाहिए। फिर हमने ऑप्टिमल ओमेगा को टिप स्पीड रेशो में के फॉर्मूले में रख दिया, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब फर्दर हमने एक बात कर ली, ये जो आर ओवर एस है, सही है, ये इन्होंने बोला कि एस ओवर आर का रेशो जो देखा गया है वो इतना होता है, हाफ एस ओवर आर इज इक्वल्स टू हाफ होता है इनका रेशो। सही है। तो एस ओवर आर इज इक्वल्स टू हाफ, मतलब आर ओवर, यहाँ आर ओवर एस था ना, तो मतलब हमने यहाँ टू पुट कर दिया इस फॉर्मूले में, तो 4 पाई ओवर एन बन गया। ये वही फॉर्मूला जो ऊपर दिखाया था। अब ये वही है, मतलब डिफरेंट। अगर 2 प्लेट्स होगी तो सिंपल एन की वैल्यू 2 रख दो,
3 होगी तो n की वैल्यू 3 रख दो। और फिर यही बोला गया कि 25 to 30% तक ज़्यादा हम डिज़ाइन करते हैं और ओमेगा को एफिशिएंट बनाने के लिए अपनी डिज़ाइन को। अब ये टिप स्पीड रेशो वेरी होने से पावर किस तरह से वेरी करती है, ये लिमिट ये थोड़ा पावर कोफिशिएंट हमारे पास किस तरह से वेरी करता है, ये उसका ग्राफ है। सही है। सबसे पहले ये है हमारे पास कट इन स्पीड। कट इन स्पीड वो वेलोसिटी होती है जिससे अगर हमारे पास कम वेलोसिटी होगी विंड की, कट इन स्पीड से अगर वेलोसिटी कम होगी तो विंड टर्बाइन रोटेट ही नहीं होगी। सही है। और ये सबसे एंड वाली है कट आउट स्पीड। अगर कट विंड की वेलोसिटी हो जाएगी तो भी हमारी विंड टर्बाइन रोटेट नहीं होगी, मतलब हमारे ब्लेड्स डैमेज हो जाएंगे, विंड टर्बाइन खराब हो जाएगी। अब बीच पे जिस तरह अगर विंड की वेलोसिटी वेरी करती जाएगी तो हमारे पास टिप स्पीड रेशो बढ़ता जाएगा, मतलब विंड टर्बाइन तेजी से रोटेट कर रही है, तेजी से रोटेट कर रही है, पावर ज़्यादा प्रोड्यूस होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आएगा उसके बाद रोटेट तेजी से करने से हमारे पास प्रोड्यूस कम होगी पावर। सही है। तो पावर कोफिशिएंट इस तरह वेरी होता है। ये वही जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, थ्योरेटिकली इसका जो मतलब मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं वही बेट्स लिमिट होती है, वो होती है 0.59, लेकिन एक्चुअल में उससे भी कम होती है। सही है। अब इस कर्व का जो एरिया होता है ना नीचे वाला, वो होता है हमारे पास जनरेटेड पावर, मतलब जितनी पावर हमने जनरेट की है, और ऊपर वाला एरिया वो है जो पावर हम जनरेट कैप्चर नहीं कर पाए। सही है भाइयों। अब मेरी अच्छा, अब ये डिफरेंट लॉसेज हैं विंड टर्बाइन में जो हो सकते हैं। सही है। उनको डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला है हमारे पास लॉस एयर फॉयल प्रोफाइल लॉसेस। सही है। अब जैसे पिछली स्लाइड में मैंने एंड में बताया था कि ये जो हमारे पास विंड टर्बाइंस होती हैं जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो होती हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस। सही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन लिफ्ट फोर्स को यूज़ करके रोटेट होती हैं। सही है भाई। अब लिफ्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन के लिए काम की चीज़ है, लेकिन दूसरी फोर्स कौन सी होती है, ड्रैग फोर्स, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। सही है। लेकिन जब विंड टर्बाइन में कुछ ड्रैग फोर्स भी प्रोड्यूस हो जाती है जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी आती है हमारी टर्बाइन में, तो उस इनएफिशिएंसी की वजह से जो इनएफिशिएंसी की वजह से जो लॉस होगा उसको हम कहेंगे एयर फॉइल प्रोफाइल लॉसेस। सही है। ड्रैग फोर्स की वजह से होगा। तो इसका ये फॉर्मूला है 1 - λ/s। एस यहाँ पे सी एल ओवर सी डी है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट ओवर कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट लॉस है ये हमारे पास टिप एंड लॉस। सही है। अच्छा, इसको पढ़ के मुझे जितना समझ आया वो मैं बता रहा हूँ। वो ये है कि हमारे पास एक विंड टर्बाइन है, कुछ ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारे पास विंड टर्बाइन है 2D। सही है। ये घूम रही है, यूं यूं घूम रही होगी ये। अब यहाँ से जो एयर आ रही है ना हमारे पास, ये जब इसके ब्लेड पे हिट होगी, सही है, कुछ तो इसका लिफ्ट फोर्स बन के इसको घुमाएगी और पीछे की तरफ पास हो जाएगी, यूं करके पीछे चली जाएगी। लेकिन कुछ जो विंड होगी ना वो इसके ब्लेड के साथ घूम जाएगी ऊपर की तरफ। सही है। ऊपर की तरफ घूम के यहाँ से निकलेगी बाहर, एंड से, टिप एंड से। सही है। अब एक तो विंड की डायरेक्शन ये चेंज हो गई। अब पीछे से एक विंड आ रही है सीधी डायरेक्शन में और एक विंड जा रही है ऊपर की तरफ। तो इस ये जो पूरी एक सिनेरियो बनता है, इसकी वजह से लॉसेस होते हैं
तो ये बोलते हैं हम रोटर टिप एंड लॉसेस। सही है भाई। और फिर ये लास्ट वाला है हमारे पास व्रिल पूल लॉसेस। अब व्रिल पूल लॉसेज ये होता है कि जो हमारे पास बेट्स लिमिट डिफाइन की थी ना जिसने 10.59, तो उसने ये कंसिडरेशन की थी कि हमारे पास ये जैसे ये विंड टरबाइन है, ये सीधी आ रही है, विंड टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट कराएगी और विंड की सीधी ही पास हो जाएगी पीछे, जैसी मतलब आ रही है अनअफेक्टेड पीछे पास हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। इसकी विंड विंड आती है, विंड टरबाइन से टकराएगी और फिर ये कुछ इफेक्ट आएंगे विंड टरबाइन विंड में। तो इसकी वजह से, इस सिनेरियो की वजह से जो लॉसेस आएंगे उन्हें कहेंगे हम ये व्हिरलपूल लॉसेस। तो अच्छा, अब कोफिशिएंट, ये जो बेसिक एक कोफिशिएंट होगा, सही है। और इनमें ये इसमें ये सारी लोगों को भी डिस्क्राइब किया, प्रोफाइल, टिप एंड और ब्लेड, सही है। और इसके अलावा मतलब इन तीनों के अलावा और भी बहुत सारी इनएफिशिएंसीज होती हैं जिनको हमें इनकॉर्पोरेट अगर कराना हो, एफिशिएंसी होगी, उस इन सबको मल्टीप्लाई करा के तो वाला सीपी, तो ये वाला सीपीयू। अच्छा, अब ये हमारे पास वो पहले पिछली स्लाइड में मैंने तुम लोगों को ये वाला ग्राफ बोला था, बाद में समझेंगे। टिप्स मतलब सीपी हमारी लाइन का डिफरेंट बनता है ग्राफ उसका, सही है। तो हमारे पास सबोनियस टाइप हमारे पास अगर विंड टरबाइन है तो वो सबसे ज़्यादा इस यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होगी, सही है। और इसके बाद अगर हमारे पास टू ब्लेड टरबाइन हमारे पास सबसे ज़्यादा इस टिप स्पीड पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम करेगी, ऑपरेशन उसका सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। इन सब टरबाइंस का मतलब ग्राफ है, ये सब देख लो एक दफ़ा। अच्छा, अभी तक समझ आ रहा है ना? हाँ। अच्छा भाई, अब ये अगला सवाल है हमारे पास, सही है। सबसे पहले हमें बोल दिया 40 मीटर, मतलब ये हमारे पास डाया दे दिया इन्होंने। थ्री ब्लेड विंड टरबाइन दे दिया है, 600 किलो वाट प्रोड्यूस कर रही है, जो विंड वेलोसिटी इतनी है, विंड की डेंसिटी ये दे दी है। अगर ये नहीं भी देते तो हम यही एज्यूम करते हैं अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर दीज कंडीशन, सही है। अब पहला पार्ट जो उन्होंने बोला है ना, वो अगर वो हमें ये बोला है कि आरपीएम हमें फाइंड करना है, मतलब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है अगर हमारे पास टिप स्पीड रेशो हो 4। तो पहले इस पार्ट को देख लेते हैं। सिंपल वो जो टिप स्पीड रेशो का फॉर्मूला है ना, उसे आरपीएम के लिए ड्राइव किया हुआ है इन्होंने। तुम सिंपल स्टेप बाय स्टेप भी काम कर सकते थे क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता हैं। बस इस बारी बारी काम करते जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम लोग इस तरह भी काम कर सकते थे। सबसे पहले ओमेगा फाइंड करो, मतलब टिप स्पीड रेशियो का तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, तो सबसे पहले ओमेगा फाइंड कर लो। टिप स्पीड रेशियो मल्टीप्लाई बाय विंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, मतलब हमें 40 मीटर डायमीटर गिवन था तो उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो आ जाएगी ओमेगा, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, तो हमने फ्रीक्वेंसी के लिए कर दिया ओमेगा ओवर 2 पाई। तो इससे आगे हमारे पास रेडियन पर सेकेंड, और इसको फिर डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो रेडियन पर मिनट पे आ जाएगी। तो यही आंसर आएगा 26.7 रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। सही है भाई। अब हमारे पास बी पार्ट है, टिप स्पीड ऑफ रोटर फाइंड करनी है हमें, तो ये भी देख लेते हैं भाई।
टिप स्पीड ऑफ रोटर के लिए हमारे पास ये हमें पता है आरपीएम, सही है। तो इससे आराम से हमें आरपीएम भी पता है और हमें पता है इसका रेडियस भी पता है। तो सिंपल टिप स्पीड फाइंड कर लेंगे अब, सिंपल फार्मूला ला के हमने टिप स्पीड फाइंड कर लिया। और तीसरा पार्ट पे ये बोल रहे हैं अगर हमें जनरेटर को 1800 आरपीएम पे रोटेट कराना हो तो हमारा गियर बॉक्स का रेशो क्या होना चाहिए, सही है। गियर बॉक्स रेशो मेंटेन करता है, कम स्पीड को ज़्यादा कर देता है टॉर्क कम या ज़्यादा करके, सही है। तो हमारे पास जनरेटर का आरपीएम हमें पता है, तो इन दोनों का रेशो ले लेना। एक आरपीएम हमने ये हमारी इस आरपीएम पे हमारी विंड टरबाइन रोटेट कर रही है, जनरेटर का आरपीएम है 1800, तो गियर रेशो होना चाहिए 1800 को अचीव करने के लिए 1800 डिवाइडेड बाय 26.7, इतने 67.4 का गियर रेशो होना चाहिए। तो हमारी टरबाइन 80 हमारी जनरेटर 1800 आरपीएम पे रोटेट होगा। इसके बाद टी पार्ट है एफिशिएंसी ऑफ द कंप्लीट टरबाइन हमें फाइंड करनी है अंडर दीज कंडीशंस, सही है। ओवरऑल एफिशिएंसी हमें बोला है फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम सबसे पहले विंड पावर फाइंड करेंगे और विंड पावर फाइंड कर लेंगे। और ये हमें पावर दी हुई है जो हमारी प्रोड्यूस करा सकती है विंड टरबाइन, तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास। देखो हमने विंड पावर फाइंड कर ली हाफ रॉ ए वी क्यूब से, ये आ गई 212 किलोवाट, सही है। और हमारी विंड टरबाइन जो प्रोड्यूस कर रही है वो कर रही है 600 किलोवाट, तो इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास एफिशिएंसी आ गई विंड टरबाइन के 28.4%। अच्छा, अब ये अगले दो सवाल हैं तो इनको भी देख लेते हैं। चलो पहले डेटा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोल दिया विंड स्पीड हमारे पास है 15 मीटर पर सेकेंड, सही है। 3 ब्लेडेड विंड टरबाइन है, रेडियस दे दिया है ब्लेड्स का, सही है। आरपीएम दे दिया है कितना है, रोटेशन है 1 रोटेशन पर सेकेंड। अब सबसे पहले इन्होंने कैलकुलेट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा फाइंड करना है। दूसरी बात है रोटर टिप स्पीड फाइंड करनी है। और तीसरी बात है टिप स्पीड रेशो फाइंड करना है, सही है। तो सबसे पहली बात के लिए हम कर लेंगे ओमेगा, तो मैं ज़रा दिखा देता हूँ तुम्हें। अच्छा, ये हमारे पास डेटा है, सही है भाई। सबसे पहले पार्ट में हमें ओमेगा फाइंड करना है, दूसरे में टिप स्पीड फाइंड करनी है मतलब v, और तीसरे स्पीड रेशो फाइंड करना है। ये डेटा हमें ये विंड वेलोसिटी गिवन है, रेडियस गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी से सब ओमेगा के लिए कर दिया हमने 2πf, तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा 6.284 रेडियन पर सेकेंड, सही है। और दूसरी टिप स्पीड के लिए आर ओमेगा कर दिया हमने। ये सारे फॉर्मूले पीछे बहुत आसान वाले हैं, सब देख लो। और तीसरे पार्ट में आर ओमेगा ओवर डब्ल्यू आर ओमेगा ओवर वेलोसिटी ऑफ विंड कर दिया, टिप स्पीड रेशो भी आ गया, सही है। सिंपल सवाल है ये। दूसरे पार्ट पे अब इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास 100 किलोवाट की टरबाइन है, सही है। उसकी कट इन स्पीड इतनी है 3.5 और रेटेड स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड और रोटर डायमीटर है 37.5 मीटर। ये फिक्स रोटेशनल स्पीड इतने आरपीएम की स्पीड से रोटेट हो रही है, ठीक है। जनरेटर रोटेशनल और जनरेटर की आरपीएम इतनी है, सही है। टरबाइन की आरपीएम इतनी है, जनरेटर की आरपीएम इतनी है। तो सबसे पहले बोल दिया टिप स्पीड रेशो एट रेटेड विंड स्पीड। टिप स्पीड रेशो फाइंड करना है रेटेड विंड स्पीड पे। रेटेड विंड स्पीड का मतलब 8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास विंड स्पीड होगी, तो उस पर टिप स्पीड रेशो फाइंड करना है। दूसरा बोल दिया टिप स्पीड रेशो एट कट इन मतलब 3.5 विंड की वेलोसिटी पे हमने फाइंड यही काम करना है। और तीसरी बात कर दी ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द टरबाइन फाइंड करनी है। इफ 100 किलोवाट एट विंड स्पीड मतलब पावर हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही है वो 100 किलोवाट हो, ऊपर भी बता दिया था ये।
और 8 मीटर पर सेकंड, मतलब रेटेड वेलोसिटी पे हमने फाइंड करना है ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी। तो ये इसका डेटा है, एक दफ़ा देख लो सारे। आरपीएम को हमने आरपीएस में कन्वर्ट कर दिया है। टिप ए और बी पार्ट में टिप स्पीड रेशियो फाइंड करना है और तीसरे पार्ट में एफिशिएंसी फाइंड करनी है। सबसे पहले टिप स्पीड रेशियो क्या आर ओमेगा ओवर वी कर दिया है, सही है। एफ हमने आरपीएस में फाइंड किया हुआ था पहले से, रेडियन पर सेकंड में, रेवोल्यूशन पर सेकंड में। तो ओमेगा के लिए 2 पाई एफ कर दिया, तो इतना हमारे पास ओमेगा आ गया। इस फॉर्मूले टिप स्पीड रेशियो के फॉर्मूले में रख दिया। रेडियस हमें पता है, ओमेगा हमने निकाल लिया है, वेलोसिटी हमें पता है 8, रेटेड 8 है, सही है। दूसरे पार्ट में हमने बस वेलोसिटी चेंज की, जो है रख दी हमने 3.5। तो कट इन टिप स्पीड रेशियो दोनों आ गए। और एफिशिएंसी के लिए मतलब हमारे पास जनरेटर जो जितनी प्रोड्यूस कर रहा है वो है हमारे पास 100 किलोवाट, सही है। और हमारी विंड टरबाइन मतलब सॉरी विंड कितनी पावर टोटल है विंड की, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला पता ही है, हाफ रो है वी क्यूब। उससे हमने विंड की पावर निकाली और हमें पता थी अपनी जनरेटर की पावर, तो हमने एफिशिएंसी निकाल ली 28.867%। सही है भाइयों। समझ आ रहा है ना? अच्छा भाई, अब अगली वही थ्योरी है थोड़ी सी, कि जहाँ भी विंड टरबाइन इंस्टॉल करते हैं तो उसकी वजह से नॉइसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो नॉइसेस जो मैक्सिमम प्रोड्यूस होती हैं 60 टू 70 डेसिबल की होती हैं। उसके बाद ये फिर एक और सवाल आ गया है। अब इस सवाल से पहले एक चीज़ ज़रा, एक फार्मूला तुम लोग देख लो। रेले डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, रेले स्टैटिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, रेले स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये फार्मूला ये होता है, मतलब जो हाफ रो है वी क्यूब है ना, इसको 6/पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, सही है भाई। सिंपल ये फॉर्मूला है। जहाँ हमें बोले अज्यूमिंग रेले स्टैटिस्टिक, इससे हमें काम करना है, तो उसमें वहाँ पे हमने ये वाला फॉर्मूला लाना है 6/पाई, सही है। और बाकी एक इस न्यूमेरिकल में नई चीज़ ये है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर लास्ट क्लास में हमें फारसन ने भी पढ़ाया था। वो यही है कि एनर्जी मतलब थ्रू आउट द ईयर हमारा जो टरबाइन है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है उसने, कर दोनों का है, एनर्जी डिलीवर्ड मल्टीप्लाई बाय टोटल वो कितनी प्रोड्यूस कर सकता था, 860 87 इन होते हैं, और ये उसकी रेटेड पावर, इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। ये इसका फॉर्मूला है, ये देख लेना, सही है। 8760 यहाँ पे जो है ना, ये आवर्स इन अ ईयर है, मतलब 24 मल्टीप्लाई बाय 365। अच्छा भाई, अब अनीमोमीटर से हमने रीडिंग ली है, कितनी है भाई, 10 मीटर पे रीडिंग ली है। और जो मतलब फील्ड थी उसका अल्फा था 0.15, फील्ड बता दिया उन्होंने, ग्रास फील्ड थी जिसका अल्फा है 0.15। विंड की स्पीड है वहाँ पे एवरेज इतनी है 6 मीटर पर सेकेंड। अब पहले पार्ट में बोल दिया है रेले स्टैटिस्टिक को अज्यूम करते हुए 80 मीटर पे हमने निकालनी है विंड की, मतलब कितनी पावर होगी, सही है। और बी पार्ट में बोल दिया अगर हमारे पास विंड की जो रेटेड पावर हो विंड टरबाइन की वो 1300 किलोवाट हो, और हमारे पास रोटर का डायमीटर हो 60 मीटर, हब हाइट हो 80 मीटर, रोटर का डायमीटर हब हाइट आ गई, और वहाँ पे 80 मीटर पे बोल दिया गया अब निकालो तुम एनर्जी निकालो, किलोवाट आवर पर ईयर में एनर्जी कितनी आएगी इस साइड पे। और अगर एफिशिएंसी ऑफ दी विंड टरबाइन दे दिया हमें 30%, सही है। और तीसरे पार्ट में हमें बोला गया है कैपेसिटी फैक्टर निकालना है। तो कैपेसिटी फैक्टर में पता है क्या होता है, पहले पार्ट में हमें रेले स्टैटिस्टिक्स से काम करना है। तो सबसे पहले तो हमने अपनी वेलोसिटी निकाल ली 80 मीटर पे, सही है। ये वाला फार्मूला हमें पता ही है, अनीमोमीटर से रीडिंग थी 10 मीटर पे, तो ये आ गई
80 मीटर पे ये वेलोसिटी होगी हमारे पास विंड की। तो विंड की वेलोसिटी रख दी हमने इस फॉर्मूले में। 80 मीटर पे हमारे पास पावर कितनी आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी। सही है, लेकिन ये देख लो, ये पावर जो निकाली है ना, इसमें हमने निकाली है वॉट पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमने यहाँ जो एरिया रखा था वो 1 रखा था। इस हाइट पे मतलब इतने वॉट पर मीटर स्क्वायर प्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें ये पता है, हमारे पास पावर पता है, एनर्जी निकाल ली सिंपल हमने। एक साल में कितना प्रोड्यूस कर लेगा, किलोवाट आवर पर ईयर में हमने एनर्जी निकाल ली। पावर मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय टाइम, मतलब टाइम 8760 आवर्स इन ईयर, और एफिशिएंसी। तो इससे आगे हमारी जो टरबाइन है वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है एक ईयर में। सही है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस की है उसने, सॉरी, एक ईयर में। सही है। और कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है डिवाइडेड बाय कितनी वो कर सकता था। सही है। तो इसका फॉर्मूला ई डिवाइडेड बाय पी आर मल्टीप्लाई बाय 8760। रेटेड पावर है हमारे पास 1300, तो 1300 ये हमने कर दिया, तो कैपेसिटी फैक्टर आ गया 0.42। सही है भाई। अच्छा, अब अगली चीज़ हमारे पास है रोटर सॉलिडिटी। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास कि हमारा जो विंड टरबाइन है वो पावर प्रोड्यूस करती है हमारी विंड की स्पीड को स्लो करके। सही है। अगर हमने विंड की सारी पावर एक्सट्रैक्ट करनी है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने विंड टरबाइन को जो हमारे पास विंड है उसको, उसकी हमें सारी पावर एक्सट्रैक्ट करने के लिए विंड की वेलोसिटी ज़ीरो करनी पड़ेगी। मतलब 5 मीटर पर सेकंड पे विंड आई, उससे अगर हमने सारी पावर ले ली तो उसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाएगी। तो रोटर सॉलिडिटी का ये कॉन्सेप्ट है कि कितनी हम पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम 100% पावर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें अपनी जो विंड है उसको ज़ीरो वेलोसिटी करनी पड़ेगी उसकी हमें। तो हमारे पास जितना एरिया कवर होता है तो उसका सॉलिडिटी का फॉर्मूला होता है एन ए ओवर कैपिटल ए। सही है। कैप एन जो है ये यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स, ए है एरिया ऑफ प्लेट, और कैपिटल ए है टोटल स्वेप्ट एरिया। अच्छा, अब सॉलिडिटी रेशो, रोटर सॉलिडिटी से पता क्या लगता है, अगर हमारे पास सॉलिडिटी ऑफ द विंड टरबाइन कम है तो इसका मतलब ये है कि हमारी विंड टरबाइन की स्पीड ज़्यादा होगी, और लेकिन टॉर्क कम प्रोड्यूस करेगी वो। ठीक है। अगर सॉलिडिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी स्पीड तो कम होगी लेकिन वो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो ये डिफरेंट सॉलिडिटी रेशो बढ़ाने से फ़र्क होते हैं। तो ये देखते रहना टिप स्पीड रेशोज़ पे। मतलब इस टाइप की विंड टरबाइन होगी तो उसका टिप स्पीड रेशो और पावर कोफिशिएंट का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका ग्राफ थोड़ा एक्सपेंड होता जाएगा टिप स्पीड रेशो के हिसाब से। सही है। अच्छा, ये वही सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो ये एक दफ़ा देख लेना। रहता है। हाँ, बस ये एक क्वेश्चन और है, ये देख लो। अच्छा भाई, अब इस क्वेश्चन से पहले ज़रा तुम लोगों को एक चीज़ थोड़ी सी देख लो। जो हम लोग अपनी एक्सपेक्टेड पावर निकालते हैं ना, अब अगर हमें एक जगह पे विंड टरबाइन इंस्टॉल करनी है। सही है। अब तुम लोगों ने उस साइट का डेटा लिया, अब उसके हिसाब से तुम लोग पता कैसे लगाओगे कि विंड टरबाइन उसे वहाँ इंस्टॉल करनी है या नहीं। तो इसका थोड़ा हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं कि अगर हमारे विंड टरबाइन जो हमने इंस्टॉल करनी है उसकी रेटेड पावर है 2.5 मेगावाट। ठीक है। और 2.5 मेगावाट वो प्रोड्यूस करती है 8 to 10 मीटर पर सेकेंड की विंड्स में। सही है। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी है कि उस साइट पे पूरे साल में कितनी परसेंट हमारे पास जो विंड है वो इस रेंज में रहती है, मतलब 8 to 10 मीटर पर सेकेंड में कितनी
साल रहती है, कितने अरसा रहती है साल के। सही है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही चीज़ है जो हमने पहले स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी हुई है, ये वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो इसका ये फार्मूला होता है, ये जो डेरिवेशन इंटीग्रेशन की हुई है इसको तो थोड़ा ना ही देखो, बस ये वाले फार्मूले देख लो। इसका फार्मूला होता है एक्सपोनेंट, ये वही है एप्सिलॉन जो हमारे कैलकुलेटर में होता है, एप्सिलॉन माइनस वी रेटेड ओवर ए और इसकी पावर में के। सही है। तो v जो है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी, जिस रेंज में हमने फाइंड करना है कि इस रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस इतनी वेलोसिटी रहेगी हमारी। और a जो है ये इसका एक पैरामीटर है, स्केल पैरामीटर। सही है। वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, उसका एक पैरामीटर है स्केल पैरामीटर a, और ये k है ये भी पैरामीटर है, ये होता है शेप पैरामीटर। सही है। a होता है स्केल पैरामीटर, k होता है शेप पैरामीटर, और ये इसका फॉर्मूला है। अब हमारा ये सवाल है, ये आंसर है ना न्यूमेरिकल का, ये तो भी न्यूमेरिकल करेंगे। अभी बस ये इसका फॉर्मूला देख लो, ये इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये थोड़ा बहुत तो याद होगा ही, पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये सर बेटा बेटा करके पढ़ाया तो था सर जाकिर ने। चलो अच्छा भाई, सबसे पहले इन्होंने बोल दिया हमारे पास जो हमने विंड की कंडीशन निकाली है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन से काम करना है हमें। सही है। शेप पैरामीटर बोल दिया हमें 1.7 है, शेप पैरामीटर मतलब के। स्केल पैरामीटर बोल दिया हमें 8 है, मतलब ए, हमारे पास 8 है। दोनों पैरामीटर वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिए इन्होंने। अब इन्होंने बोला है विंड स्पीड, मीन विंड स्पीड जो है ना वो साइड की रहती है 7.14 मीटर पर सेकेंड। सही है। अब हमने 15 के 100 किलोवाट की टरबाइन इंस्टॉल करनी है वहाँ पे, जिसका ब्लेड का रेडियस इतना होगा और हाइट, हब हाइट इतनी होगी उसकी, और वी वॉल्यूम वो इतनी पावर प्रोड्यूस करेगी भाई, मतलब। तो अब उन्होंने ये बोला हुआ है कि अब ये इसका, उन्होंने जो हमारे पास विंड टरबाइन जो इन्होंने इंस्टॉल करनी है ना उसका ये ग्राफ दे दिया है इन्होंने। अब हमने ये सिलेक्ट करना है कि अच्छा, उन्होंने बोला हुआ है कि कैलकुलेट हाउ मैनी डेज ऑफ ईयर दिस टरबाइन प्रोड्यूसेस रेटेड पावर। सही है। मतलब मैक्सिमम पावर टरबाइन कब कितना टाइम ईयर का प्रोड्यूस करेगी। तो इस ग्राफ से हमें ये पता लगा है विंड स्पीड जैसे जैसे बढ़ रही है हमारे पास पावर बढ़ती जा रही है, ये बढ़ती गई पावर, और ये यहाँ पे आके मतलब तकरीबन ये 15 मीटर पर सेकेंड से 15 नहीं, 15 से पहले ये 14 तक पे आ गई हो गई है, मैक्सिमम पावर दे रही है, मतलब रेटेड पावर दे रही है इस एरिया में। सही है। इस एरिया में हमें मिल रही है रेटेड पावर। तो जितना अरसा हमारा जो वेलोसिटी ऑफ विंड है वो 25 से 14 मीटर पर सेकेंड तक रहेगी, हमारा जो पावर है वो मैक्सिमम रहेगी। सही है। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमारे विंड की जो वेलोसिटी है वो इस रेंज में लाई करे 25 टू 14। तो ऐसी कंडीशन में हमने जब प्रोबेबिलिटी का काम आ जाएगा तो हमें करनी है वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन से काम। और ये देखो यहाँ नीचे भी देख लो, ये इन्होंने डेटा भी दे दिया है पूरा कि जैसे जैसे 14 मीटर पर सेकंड हुई ना विंड की वेलोसिटी, तो उसके बाद जितनी भी उसके उस पर हमें रेटेड पावर मिल रही है 1500, और 25 तक हमें रेटेड पावर मिल रही है 1500, 26 में हमें पावर 0 मिल रही है, मतलब मैक्सिमम कट आउट स्पीड है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा समझ में आ गया। अब सिंपल हमने ये फॉर्मूला लगाना है, इसका फॉर्मूला ये लगाना है, अपर लिमिट होती है मतलब 14 मीटर पर सेकेंड से लेकर
25 मीटर पर सेकंड तक हमारे पास विंड की वेलोसिटी रहने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सही है, तो हमारे पास विंड की वेलोसिटी प्रोबेबिलिटी 14% रहे, इसकी ज़्यादा होगी तो हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ 14 रख दो और माइनस करके यहाँ रख दो 15, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर 0.0741। ये कैलकुलेट करके देख लो, कैलकुलेटर है अली, देख लो करके समझ आ जाएगा। बस यहाँ 14 रखते हैं और यहाँ 25 रखते हैं। तो रेटेड वो होगी जिसमें हमारे पास पावर कांस्टेंट होती जाएगी, कांस्टेंट नहीं स्टार्ट होने से। मैक्सिमम होगी, पावर अच्छा मैक्सिमम मैक्सिमम, वो रेटेड होगी। अच्छा 1500 मैक्सिमम आ रही है, 14 मीटर पर सेकंड पे 1500 मैक्सिमम आ रही है। हाँ, और कटआउट जो होगी जहाँ वो आपकी जो पावर है वो 0 पे चले जाए तो जीरो हो कटआउट हो जाएगी, जाएगी। हाँ जीरो हो जाएगी बिल्कुल। सही है, सही है। ठीक। क्यों भाई, ये मैंने किया हुआ है, वैसे सही आ रहा है आंसर इसका। सही है। अच्छा भाई, अभी इसका ये लास्ट सवाल है, ये मैंने भी नहीं किया हुआ है, तो ये सब लोग खुद ही देख लेना, और बाकी ये बस ये ख़त्म हो गया। ये थोड़ी ऑन शोर और ऑफ शोर विंड टर्बाइन हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी देख लेना। बस मोटी मोटी एक बात ये है कि ऑन शोर विंड टर्बाइन वो होती है जो हमारे पास मतलब लैंड पर इंस्टॉल हुई होती है। सही है, जैसे दिख रहा है घास है और यहाँ पे ये विंड टर्बाइन लगी हुई है, ये ऑन शोर है। और ऑफ शोर वो होती है जो हमारी मतलब समंदर में लगी होती, समंदरों में लगी होती है, सी साइड पे, तो वो होती है ऑफ शोर। सही है, इनके भी डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं, तो ये ज़रा देख लेना। बस छुट्टी। क्या चीज़? हाँ हाँ आ रही है, हाइड्रो की थ्योरी है। अबे ये 10 नंबर का टेस्ट है ना? हाँ सिर्फ अबे उसके लिए इतना सब कुछ दे रहा है यार ये। भाई ये फॉर्मूले गिवन होंगे नहीं होंगे, इतने सारे हैं ये तो। हाँ ये भी एक बात है। कौन से फॉल ज़्यादा है भाई, कम ही है। ये कम है, एक हाफ रॉ ए वी क्यूब है। सही है, वो तो इसके बच्चों वाले बाद बाकी एक है, टीएसआर वीएसआर आ गया। हाँ वो उसका तो कोई न्यूमेरिकल है भी नहीं। ए टी एस आर का बस एक फॉर्मूला है, उसका न्यूमेरिकल है ओमेगा आर ओवर वी। रेले का फॉर्मूला है।